बहुत बहुत नमस्कार सभी को। ज्योतिष जीवन वैभव समूह की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस पर हम विचार करते हैं। इस सप्ताह के मुख्य रूप से क्या क्या पर्व हैं, यह पहले आप देख सुन लीजिएगा। यह सप्ताह 9 से 15 जुलाई का है। इसमें 10 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार आरंभ हो रहा है। तो श्रावण महीने में भगवान शंकर जी की आराधना होती है। तो प्रथम सोमवार है, तो भगवान शिव की आराधना करें और सोमवार का व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। सोमवार के व्रत आरंभ करने का श्रावण मास सबसे उत्तम माना गया है, तो इसलिए श्रावण सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। अष्टमी भी है, जो कालाष्टमी व्रत करते हैं उनके लिए अष्टमी व्रत भी कर सकते हैं। 13 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत है, तो व्रत करने वालों को 13 जुलाई को एकादशी व्रत कर सकते हैं। 14 जुलाई को बुध उदय हो रहा है। बुध ग्रह जो बुद्धि का देने वाला है, उस ग्रह को उदय होने की स्थिति बन रही है, तो निश्चित रूप से बुद्धिवादी व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। आइए राशिवार अब आप अपना भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में भ्रमण और खर्च की अधिकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में कुछ चीज़ें आपकी सुधरने की दिख रही है कि कुछ समय पर प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु धन और परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी। हो सकता है कोई अस्वस्थ हो तो उसकी स्वास्थ्य की चिंता रहे। तो विशेष रूप से यह सप्ताह में आपको सावधानी और ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वयं अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपना आहार को नियमित रखें। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह ग्रह लाभान्वित करने वाले हैं। लाभ सभी पक्ष का हो सकता है, धन लाभ तो है ही, परंतु यदि आप अस्वस्थ हैं तो आपको उचित चिकित्सा करने का भी यह सप्ताह अनुकूल है। आप उचित दवाइयाँ सेवन करके अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए शुभ स्थिति रखता है। खर्च भी मांगलिक या धार्मिक खर्च होने के योग बनते हैं। अनावश्यक खर्च को नियंत्रण अपने आप सप्ताह के ग्रह कर देंगे। इस प्रकार से आपका यह सप्ताह अनुकूल प्रतीत होता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि में आपके ग्रह योग कर्म पक्ष के लिए उत्तम है। आपके पिताजी या आपके जो परिवार में वरिष्ठ जन हैं, उनकी बात को मानते हुए कोई अपना कार्य जो पुराना कर रहे हैं या वर्तमान में अभी जो चल रहा है, उस कार्य में गतिशीलता इस सप्ताह में मिल सकती है। धन लाभ के योग भी अच्छे बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। कर्क राशि, आपकी राशि में धन योग की स्थिति अच्छी है। इस सप्ताह में व्यस्तता रहेगी। धार्मिक कार्यक्रमों में भी आप अभी व्यस्त रहेंगे। कुछ कार्य की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आप सफलता से कर सकेंगे। संतान की ओर से थोड़ा चिंता रहेगी, जो स्वास्थ्य के लिए आपको अनुकूलता रहे, इसका ध्यान रखिएगा। राज पक्ष के कोई कार्य समय सीमा में पूरे करने हों तो उसे इस सप्ताह में पूर्ण कर लीजिए। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा है। आपके स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। निरंतर कार्य करते रहने से स्वास्थ्य विकार रह सकता है, तो इसलिए खाद्य पदार्थ के सेवन में भी सावधानी रखिएगा और समय में नियमितता जरूर रखिएगा। अनावश्यक क्रोध आवेश से बचना चाहिए। आपको पारिवारिक सुख में पत्नी के स्वास्थ्य पर चिंताएं रह सकती है, परंतु शासकीय या कार्य में आपको फायदा है। जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, समय की बर्बादी न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि, आपकी राशि में
अनुकूलता है, परंतु अपने साथी से थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी पारिवारिक विवाद न हो, इसके लिए आपको वाणी संयत रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान रखें। भ्रमण में भी आपको सावधानी रखनी है। यथासंभव भ्रमण को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपके आय के स्रोत इस सप्ताह में अच्छे रहेंगे। व्यापारी वर्ग अगर हैं तो आपकी राशि में धन लाभ के अच्छे योग हैं। तुला राशि, आपकी राशि में निकटतम लोगों से थोड़ी विरोध हो सकता है। कुछ लोग आपकी बराबरी करना चाहते हैं या आपकी कंपटीशन में हैं, तो वो लोग आपको मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, जिसके कारण से थोड़ी सावधानी रखें, वाणी संयत रखें और अपने काम पर ध्यान दें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अनावश्यक चिंताओं को त्याग दें। इस सप्ताह में व्यर्थ भ्रमण के योग भी बन सकते हैं, इसके कारण से भ्रमण में सावधानी रखें। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह सप्ताह आत्मबल वृद्धि कारक है। कोई ऐसी चीज़ आपके ध्यान में आ सकती है या मानसिक सुख दे सकती है जो बहुत दिनों से आपके कार्य में लंबित हो सकता है कुछ धन आपको बहुत दिन से प्राप्त होना बाकी हो और वो प्राप्त हो जाए। आपका मन प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह में और इच्छित कार्यों में पूर्ति भी होगी। कुछ धार्मिक यात्रा करने का भी आपको कुछ योजना बन सकती है, उसे मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से सफलता होगी। और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में भी आपका ध्यान रहे। कुछ रिश्तेदारी या कोई न कोई संबंध जोड़ने के कार्य में भी आपको दायित्व रहेगा, जिसे आपको पूर्ण करना होगा। धनु राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह स्थायी कार्यों में खर्च करने का है। कुछ पुराने रुके हुए काम हो या वाहन से संबंधित कार्य हों, वाहन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, तो इस सप्ताह के लिए अनुकूलता है। आपको धन लाभ के भी अवसर हैं, किंतु वरिष्ठ अधिकारियों की प्रसन्नता रहे, इसी का ध्यान रखें। जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपके उच्चासीन अधिकारियों से अपने मधुर संबंध बनाए रखें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है। आप ये सप्ताह के अंत में शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकेंगे। मकर राशि, आपकी राशि में मान सम्मान की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा पराक्रम की वृद्धि होगी और कोई जोखिम भरे काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके भाई बंधुओं से थोड़ा विचार विमर्श करने पर मानसिक तनाव हो सकता है और किसी साझेदारी के कार्य में थोड़ा ध्यान रखें, अधिक खर्च करने से बचें। वैसे यह सप्ताह का अंत आपके लिए शुभ है। कुंभ राशि, आपकी राशि में पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कुछ धन अर्जित करने के कार्यों में भी आपकी व्यस्तता रहेगी। कुछ स्थायी संपत्ति में धन लगाया हुआ धन जो है उसकी प्राप्ति होने के योग भी बनते हैं। तो आपको ध्यान रख कर के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कुछ संचार के काम भी आपको मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको बैठे बैठे किसी से चर्चा करके आपको मानसिक सुख मिलेगा और उससे आगामी योजना कार्य करने की योजना भी सफलीभूत हो सकती है। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल है। पिछले समय से ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। अपनी कही गई बात को यश भी मिलेगा और उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह में अपने गुरु की आराधना, गुरु की प्रसन्नता रखना जरूरी है। इस सप्ताह में थोड़ा धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी हो सकता है, वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आप सभी के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।